हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ ग्राफ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ग्राफ क्या होता है और ग्राफ को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। सबसे पहले हम देखें कि ग्राफ का यूज़ क्या है, ग्राफ की एप्लीकेशन क्या है। तो ऐसी बहुत सारी फील्ड हैं जैसे कि जियोग्राफी एरिया है, केमिस्ट्री फील्ड है, इंजीनियरिंग फील्ड है, जहाँ पर किसी भी आंकड़ों को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी हम ग्राफ का यूज़ करते हैं, जैसे डाटा स्ट्रक्चर में यूज़ कर रहे हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्राफ का यूज़ किया जाता है। और अगर हमें डिफरेंट कलर हमारे पास है और उसे अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है तो हम ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ का यूज़ अलग अलग एरियाज़ में होता है और ये बहुत ज़्यादा जो प्रेजेंटेशन इसका होता है बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राफ की डेफिनेशन क्या है। अ ग्राफ G कंसिस्ट ऑफ अ सेट V of vertices that is called node and a set E of edges that is called arc. It means ग्राफ G, जिसको हमने ग्राफ को किससे रिप्रेजेंट किया, G से। तो G ग्राफ जो है वो क्या रखता है, कंसिस्ट करता है सेट ऑफ V मतलब वर्टिकल्स के सेट को और सेट ऑफ E मतलब एजेस के सेट को। ठीक है, वी राइट हम ग्राफ को कैसे लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू ब्रैकेट में V और E। तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफ इज इक्वल टू सेट ऑफ V एंड E। देयर V इज अ फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी सेट। V क्या होगा, यहाँ पे वर्टाइसेस क्या होंगे, फाइनाइट हो सकता है लेकिन नॉन एम्प्टी सेट होगा ऑफ वर्टाइसेस का। E इज अ सेट ऑफ पेयर ऑफ वर्टाइसेस। E क्या है, एजेस है। और एजेस कैसे बनती है, तो ये एक वर्टाइस और दूसरा वर्टाइसेस V1 एंड V2। तो इसका जो पेयर है मतलब ये क्या कहलाएगी, एज कहलाएगी। तो ये जो एजेस है वो क्या है, सेट ऑफ वर्टाइसेस है। ठीक है, देयर पेयर आर कॉल्ड एजेस। और ये दोनों वर्टिकल जो है वर्टाइसेस, इसका पेयर क्या कहलाता है, ये एजेस कहलाती है। देयरफॉर VG, अब हम VG को कैसा पढ़ेंगे, जैसे ये क्या है, सेट ऑफ वर्टाइसेस। ठीक है, तो रीड एज V ऑफ G। हम मतलब इसको कैसा पढ़ेंगे, अगर V ब्रैकेट में G लिखा हो तो V ऑफ G इज अ सेट ऑफ वर्टाइसेस। एंड इसको कैसे पढ़ेंगे, E ब्रैकेट में G को रीड एज E ऑफ G। मतलब जहाँ पे भी इस तरीके से शो होगा E ब्रैकेट में G तो हम इसे पढ़ेंगे E ऑफ G इज अ सेट ऑफ एजेस। ये क्या है, ये सेट ऑफ एज है और ये सेट ऑफ वर्टाइसेस है। एंड एज, अब एज क्या होगी, जैसे हमने यहाँ पे शो किया है ये एज है। ठीक है, तो एज इक्वल टू V एंड W इज अ पेयर ऑफ वर्टाइसेस V एंड W। यहाँ पर हमने V1 V2 दे दिया, यहाँ अगर इसको हम ऐसा भी दे सकते हैं V एंड W। तो ये क्या हो जाएगा, E कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो E इज इक्वल टू सेट ऑफ V एंड W। मतलब ये सेट क्या है, दो वर्टिसाइज का सेट है। ठीक है, फिर इज सेट टू बी इंडिसेंट विथ V एंड W। इसको क्या बोल सकते हैं, इंडिसेंट, ये जो है V एंड W है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी ग्राफ को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक ग्राफ देखते हैं। ठीक है, हमने ये ग्राफ बनाया। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो हमारा ग्राफ है जिसमें हम देख रहे हैं V1 V2 V3 V4 V5, ये क्या है, हमारे वर्टिकल है। और ये जो E1 E2 E3 E4 और E5 ये क्या है, एजेस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, दिस फिगर शो अ सिंपल ग्राफ फॉर विच V ऑफ G, V ऑफ G क्या है, V1 से V5 तक, V1 V2 V3 V4 एंड V5। अब E ऑफ G मतलब ग्राफ में एजेस का जो सेट है वो क्या हो जाएगा, E1 E2 E3 E4 E5। देयर आर 5 वर्टिकल्स एंड 5 एजेस इन ग्राफ। यहाँ ग्राफ में हम देखें तो क्या है, 5 वर्टिकल है और 5 एजेस है। अब इसी तरीके से हम किसी भी ग्राफ का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा, ये है एज 1, क्या वर्टिकल 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखें तो इसमें कितनी है, नंबर ऑफ वर्टिकल्स कितने हैं, तो V ऑफ G इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, अब अगर हम एजेस देखें तो एजेस कितनी होगी, तो जो है एक 1
2 3 4 5। ठीक है, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, ये 6 और ये 7। तो अब इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे E ऑफ G इक्वल्स टू, यहाँ पर हम देखें तो H1, यहाँ पर हमने क्या दे दिया इसको E1, तो E1 किसका सेट है 1 और 2 का। फिर अब इसी तरीके से E2 हमने इसको दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 4 का। फिर ये E3 ये हो जाएगा 1 और 3 का। ठीक है, अब ये जो हो जाएगा E4, ये E4 कितना है हमारा 2 4 का। और फिर ये कितना हो जाएगा E5, ये हो जाएगा 4 और 5 का। और ये E6, ये कितने का हो जाएगा 3 और 5 का। और E7, ये कितने हो जाएगा 3 और 4 का। तो अब ये क्या हो गई, कितनी एजेस है यहाँ पर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिकल है 5 और नंबर ऑफ एजेस है 7। ठीक है, तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 और E इक्वल्स टू 7। ठीक है, और 7 को कैसे रिप्रेजेंट करा हमने, सेट ऑफ वर्टाइसेस। जैसे अगर हम इस तरीके से देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7। लेकिन किसी भी एज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो है पेयर ऑफ वर्टिकल वर्टाइसेस है, तो ये पेयर ऑफ वर्टाइसेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरीके से हम किसी भी ग्राफ का जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।